हाय एवरीवन, आज के वीडियो में हम लोग प्रूफ करेंगे कि करनी में 5 एक अपरिमेय संख्या होता है। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन इस प्रकार दिया रहेगा कि सिद्ध कीजिए कि करनी में 5 एक अपरिमेय संख्या है। ऐसा क्वेश्चन दिया रहेगा। तो देखिए इसको हम लोग हल कैसे करेंगे। हल में हम लोग लिखेंगे कि माना करनी में 5 एक परिमेय संख्या है। एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। ठीक, क्या लिखना है। जैसे यहाँ पे अपरिमेय संख्या हमको प्रूफ करना है तो जस्ट हम उल्टा मानेंगे, लिखेंगे माना करनी में 5 एक परिमेय संख्या है। तो करनी में 5 एक परिमेय संख्या है तो यानी P बटा Q के रूप में होगा। तो करनी में 5 बराबर हम लिख सकते हैं P बटे में Q। जहाँ करके आप समझा सकते हैं, जहाँ करके आप बता दीजिएगा कि P और Q पूर्णांक है। P और Q क्या है, पूर्णांक है। तथा Q इक्वल टू नॉट जीरो है। कहने का मतलब P और Q पूर्णांक है और हर बराबर यानी Q बराबर जीरो नहीं है। इतना लिखने के बाद अब आपको क्या करना है, लिखना है कि दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर तो जब इसको हम लोग वर्ग करेंगे तो वर्ग का मतलब होता है इन लोग का घात 2 कर देना। ठीक, इसका भी घात 2 कर दिए और P बटे में Q और इसका भी घात 2 कर दिए। अब देखिए करनी में 5 का जब आप वर्ग करेंगे तो करनी में 5 का वर्ग करिएगा तो 5 करनी हट जाएगा तो केवल क्या बचेगा 5 बराबर P बटा Q का वर्ग करेंगे तो P स्क्वायर और बटे में क्या हो जाएगा Q स्क्वायर। अब देखिए क्या करना है, Q स्क्वायर का हम यहाँ पे गुना कराते हैं तो लिख सकते हैं 5Q स्क्वायर बराबर P स्क्वायर। अब देखिए Q स्क्वायर बराबर ये भी तो लिखा जा सकता है P स्क्वायर बटे में 5। अब देखिए इसका मतलब हमको एक बात स्पष्ट होता है, लिखेंगे क्या लिखना है हमको, चूंकि P स्क्वायर कमा 5 से विभाजित है इसलिए P भी 5 से विभाजित होगा। इतना आपको लिख लेना है और इसको समीकरण नंबर 1 बना लेना है। अब देखिए यहाँ पे हम लिखे क्या है कि P स्क्वायर 5 से विभाजित है इसलिए P भी 5 से विभाजित होगा। जैसे देखिए हम मान लेते हैं कि 4 का स्क्वायर है जो 2 से विभाजित है। ठीक, जब देखिए 4 का जो स्क्वायर है वो 2 से विभाजित है तो याद देखिए ना 4 भी 2 से विभाजित होगा कि नहीं होगा, 2 से 4 कट रहा है कि नहीं कट रहा है। तो वही बात हम यहाँ पे लिखे हैं कि P स्क्वायर 5 से विभाजित है इसलिए P भी 5 से विभाजित होगा। अब जगह नहीं होने की वजह से हम चलिए यहाँ पे लिख देते हैं। यहाँ पे लिखना ये है कि देखिए जो P है P के जगह पे हम लिखेंगे P बराबर 5 यम रखने पर P बराबर 5 यम क्यों रखें, देखिए यहाँ पे जो करनी में रहेगा, जैसे यहाँ रूट में 5 है तो यहाँ पे हम केवल 5 लिखेंगे। अगर रूट में यहाँ पे 3 रहता तो यहाँ पे हम केवल 3 लिखते हैं और वो अपने से कुछ ABCD में मान लीजिएगा हम यहाँ पे यम रख रहे हैं। तो 5 बराबर P बराबर 5 यम रखने पर तो इस समीकरण में रखेंगे तो क्या हो जाएगा Q स्क्वायर बराबर, यहाँ पे देखिए P स्क्वायर है तो P के जगह पे हम 5 यम रखेंगे, 5 यम का स्क्वायर और बटे में 5। अब देखिए Q स्क्वायर अपने जगह पे बराबर 5 का जब आप स्क्वायर कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 25 और यम का स्क्वायर करेंगे तो यम स्क्वायर और बटे में 5। अब देखिए 5 से 25 कट रहा है, 5 से कट जाएगा 5 बार में। अब देखिए Q स्क्वायर अपने जगह पे यहाँ पे 5 यम स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे हम ऐसे लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, Q स्क्वायर बटे में 5 बराबर यम स्क्वायर, जो अभी यहाँ पे हम लिखे हुए थे।
अब देखिए, या इसको अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो या करके ऐसे भी लिख सकते हैं कि एम स्क्वायर बराबर क्यू स्क्वायर बटे में 5 लिख सकते हैं ना। देखिए यही कंडीशन मेरा बनने लगा कि नहीं। अब देखिए क्या करना है, इसको समीकरण नंबर 2 बना लेना है। अब इसमें लिखना है कि चूंकि क्यू स्क्वायर कमा 5 से विभाजित है, इसलिए क्यू भी 5 से विभाजित होगा। ठीक, इतना लिखने के बाद आपको क्या करना है, देखिए हम समीकरण 1 और 2 से समझ रहे हैं कि P और Q में 5 उभयनिष्ठ मिल रहा है। उभयनिष्ठ के मतलब कि जो P और Q हैं वो 5 से विभाजित हो जा रहे हैं। तो लिखेंगे, क्या लिखना है, समीकरण 1 व 2 से स्पष्ट होता है कि P और Q में एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 है। इतना आपको लिख देना है। समीकरण 1 और 2 से स्पष्ट होता है कि P और Q में एक उभयनिष्ठ गुणनखंड कितना है, 5 है। यहाँ पे तब लिखेंगे, इसलिए हमारी कल्पना गलत है कि करनी में 5 एक परिमेय संख्या है। इसलिए हमारी कल्पना गलत होता है कि करनी में 5 एक परिमेय संख्या है। जब परिमेय संख्या नहीं है तो अपरिमेय संख्या होगा। तो लिख देंगे, अतः करनी में 5 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है, यही हमको प्रूफ करना था। अगर आप बोर्ड एग्जाम में इस प्रकार करते हैं तो ये क्वेश्चन अगर 3 नंबर का है तो आपको 3 नंबर दिया जाएगा। अगर यहाँ पे देखिए करनी में 3 रहता तो सेम टू सेम इसी प्रकार करते, जहाँ पे बस 5 दिखाई दे रहा है वहाँ पे आप 3 लिख दीजिएगा। अगर यहाँ पे अगर 2 रहता तो सेम टू सेम बस वही रहेगा, जहाँ पे बस 5 है वहाँ पे हम क्या लिख देंगे, केवल 2 लिख देंगे। अगर आप इस प्रकार करते हैं तो आपको फुल मार्क्स दिया जाएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा।